अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, रहमान प्रोडक्शन में खुश आमदीद। अगर खुश रहना है तो दूसरों को खुश देख कर हसद ना किया कर, बल्कि दुआ किया करो। कम बोलने वाले और दूसरों की खूब सुनने वालों की हर वक्त हर जगह इस्तकबाल होता रहता है। लालच ऐसी प्यास है जिसे समंदर का पानी भी नहीं बुझा सकता। किसी से नेकी करो तो ये समझ कर करो कि तुम अपनी ज़ात से कर रहे हो। तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पसंदीदा चीज़ नहीं है तो मौजूद चीज़ों को ही पसंद कर लो। झगड़ा मोल लेने से गम खाना ज़्यादा बेहतर है। भूख की आग तमाम जज्बातों को जलाकर राख कर देती है। खर्च करने से अगर हाथ ना रोका जाए या ज़रिया आमदनी ना हो तो खर्च करने से कारून का ख़जाना भी ख़त्म हो जाता है। आमदन के मुताबिक रुपया खर्च करो, ऐसा करने से कभी मोहताज ना होगे। जो तू नहीं जानता वो किसी से पूछ लो, क्योंकि ये तेरे लिए बहुत बेहतर है, वरना जलीलो ख्वार होगा। लोग माल से मोहब्बत करते हैं, जिससे किसी के पास होगा सबकी इज्जत करेंगे। जब उसके हाथ से चला जाएगा तो कोई उसका सलाम भी कबूल ना करेगा। चालाक और होशियार शख्स को वहीं से नुकसान पहुंचा है जहां से वो हमेशा बेफिक्र होता है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना है और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो। वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से, दूसरा गरूर से। इंसान की ज़बान से उसके ऐब और खूबियों का पता चलता है। बाज़ लोगों के मर जाने से बहुत से लोग मर जाते हैं और बाज़ लोगों के मर जाने से बहुत से लोग जीने लगते हैं। ये अपने अपने किरदार का नतीजा है। बीवी अपने शौहर से उस वक्त लड़ती या जिद करती है जब तक उससे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। लिहाजा अपनी सेहत का ख्याल करें। खुश रहने के असूल: कभी नफ़रत ना करो, सादा ज़िंदगी गुजारो, परेशान ना हो, कम तवक्कुआत रखो, अच्छा दोस्त रखो, हमेशा मुस्कुराते रहो।
समंदर सब के लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन कुछ लोग इसमें से मोती तलाश कर लेते हैं, कुछ मछलियां पकड़ लेते हैं और कुछ को समंदर से खारे पानी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। बादल से बरसने वाला पानी एक जैसा ही होता है, ज़रख़ेज़ ज़मीन इस पानी से सब्ज़ा उगा लेती है। सहरा की रेत इस पानी से अपनी प्यास बुझा लेती है और वही पानी पत्थरों को छूकर गुजर जाता है। अल्लाह की रहमत हर दिल के लिए एक जैसी है। अब ये हम पर है कि हम इसका कितना रंग चढ़ाते हैं, और अल्लाह का रंग सब रंगों से बेहतर है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कसमों और वादों की ज़रूरत नहीं होती, बस इसे निभाने के लिए दो खूबसूरत लोग चाहिए, एक भरोसा कर सके और दूसरा उसे समझ सके। अगर हम ज़बान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। रोज़गार के मामलात से दिल में यकीन पैदा हो जाता है कि असल कामयाबी कारोबार के वसी होने या मुलाजमत में प्रमोशन में से है। बच्चों को बालिग होकर एहसास होता है कि असल कामयाबी खिलौने जमा करना नहीं, बल्कि तालीमी मैदान में आगे बढ़ना है। जुवानी ढलने पर नुक्ताए नज़र तब्दील हो जाता है कि असल कामयाबी तो बासलाहियत औलाद, बड़े से घर और बेहतरीन गाड़ी के होने से बुढ़ापे में इंसान के नज़दीक असल कामयाबी का पैमाना बीमारियों से बचकर जिस्मानी और दिमागी तंदुरुस्ती का बरकरार रहना करार पाता है। बिल आखिर जब मौत का फरिश्ता इंसान को लेने आ जाता है तो असल बात खुलकर सामने आती है कि कामयाबी के तमाम तर दुनियावी तस्वर दर हकीकत बहुत बड़ा धोखा था। असल कामयाबी तो अल्लाह की है, जिसे पढ़ने का वक्त ही नहीं मिल सका था। अगर आपका पड़ोसी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया या कुछ और है तो इसका हिसाब वो खुद देगा, लेकिन अगर वो भूखा मर गया तो इसका हिसाब आपको देना होगा। दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और तमाम के दुख दर्द को दूर करे। आमीन।